23 जनवरी को नगर निगम के पार्षद के चुनाव होने हैं, मेयर के भी चुनाव होने हैं। सर्द मौसम है और सर्द मौसम में एक धूप का आनंद लेती जो है ना कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। वार्ड नंबर 70 लक्खी बाग में हम यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी भी हैं और कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं। ये महिलाएं धूप का आनंद ले रही हैं। मैं एक एक से जो है ना बात करूँगा। आप धूप का आनंद ले रही हो, आगे 23 तारीख को चुनाव भी होना है, तो उनको किस तरीके से आप देखोगे? कौन सा पसंदीदा जो है ना आपका कैंडिडेट? हमारे लिए तो आयुष गुप्ता ही है। नहीं, आयुष गुप्ता क्यों है आपके लिए, ये बताइए। हमारे लिए ये है, मोहल्ले में सबके लिए साथ खड़ा रहता है। आयुष गुप्ता ही खड़ा रहता है और कोई नहीं है हमारे लिए तो, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मोहल्ले में अच्छे रेपुटेशन वगैरह सब कुछ अच्छा कर रखा उन्होंने। नहीं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया कर रखा उसने हमारे लिए, आयुष गुप्ता ने। 23 तारीख को वोट डालोगी आप? जिसके भाग में होगी वो लेगा, है नहीं? किसका भाग चमकाओगे आप, ये बताओ। अब आप चमकेगा। वोट देंगी आप? देंगे। चलिए, किसको देंगी ये भी बता दीजिएगा थोड़ा सा। ऐसे लड़ाई हो जाओ, आप क्या नहीं, कौन अच्छा लगता है आपको? अच्छा, हाथ का। ठीक है। हाँ, चलिए, मैं यहाँ पर जो है ना वार्ड नंबर 70 में मौजूद हूँ। धूप का आनंद महिलाएं यहाँ पर ले रही हैं। एक पसंद होती है क्योंकि 23 तारीख को वोट की चोट भी आपको करनी है, तो किस तरीके से, कैसा प्रत्याशी आप देखना चाहती हैं, कैसा होना चाहिए? प्रचार तो अच्छा होना चाहिए और हमें तो कांग्रेसी प्रचार अच्छा लगता है। उसने 5 साल में इतना विकास करा ना, किसी ने नहीं करा हमारे मोहल्ले में। नहीं, कुछ लोग तो बुराई कर रहे हैं कि काम करते होंगे, लेकिन हमारे लिए तो उसने बहुत कुछ करा है यहाँ पर। हम कैसे कह रहे हैं, जो काम किसने करा है हम उसी की तो तारीफ करेंगे। एक मूलभूत समस्याएं जो आम आदमी की होती हैं कि भाई सफाई होनी चाहिए। नहीं, बहुत कुछ करवाता है वो। हम फोन करते हैं तुरंत आगे करवाता है वो। अचानक रात को अगर जरूरत पड़ जाए, फोन आप करती हैं तो आ जाते हैं, तुरंत आता है। आते हैं वो, फोन जैसे करते हैं आ जाते हैं। एक आवाज पे आते हैं वो, एकदम आता है वो। बिल्कुल एक आवाज पे आके खड़े होते हैं हमेशा। ऐसा तो नहीं कि आप जो है ना उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हो, इस वजह से आप ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे किसी से भी, अभी मैं ही जानती होंगी अगर एक अच्छे तरीके से, ये भी जानती है कैसे अच्छे तरीके से, वो भी जानते हैं। हर एक मतलब आप देखो ना, सभी की एक ही राय है। तो वो किस लिए है? क्योंकि हमारे क्षेत्र में काम किया उन्होंने। क्या क्या काम हुए हैं इन 5 सालों के अंदर जो है? जैसे हमारी ये लाइटें वगैरह कभी कई बार बंद हो जाती है, तो लाइट के लिए होता है कि हाँ, लाइटें भी सही कराई है उन्होंने, सड़कें सही कराई है, सीवर लाइन सही कराई है, गलियां बनवाई है, नालियों का काम करवाया है, काफी साफ सफाई भी करवाई है। तो काफी काम करवाया उन्होंने, इसीलिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। पसंद आपकी आयुष गुप्ता ही है? बिल्कुल, वोट हमारा उन्हीं को जाएगा। नहीं, और भी तो शायद जो है ना और पार्टी से भी यहाँ पर जो है ना खड़े हैं। वो अगर और पार्टी भी कर दी तो हम उन्हें सपोर्ट करते, लेकिन जो काम करता है उसको हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए करेंगे। बिल्कुल, काम वैल्यू करता है ना कि मतलब जो हमारे लिए काम करेंगे हम उसके लिए सपोर्ट में खड़े रहेंगे ना हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो जो खड़े हैं हम उनके लिए हमेशा खड़े हैं। चलिए, आप जी, वो इतना बढ़िया लड़का है, मैं आपको बताऊं। आप रात को 12 बजे से फोन करो, एकदम तुरंत आता है। और रही बात, देखो जी, कुछ समस्याएं हर जगह होती हैं। अगर उसका निवारण हो रहा है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो कहेगा। अगर किसी के अपने घर की नाली बंद है तो पार्षद तो जाके खुलवाएगा नहीं, वो तो खुद ही खुलवानी पड़ेगी। आप यकीन नहीं मानोगे, जब ये पिछली बार 5 साल पहले जीता है तो हमारे पिछली बैक साइड में गली में सीवरेज की बड़ी समस्या थी। अगले बंदे ने जीतने के ठीक 2 महीने बाद सीवर लाइन डलवाई, तो बुरा कैसे हो गया ये बताओ। अब दूसरा अगर कुछ भी कहता है तो देखो जी, 4 बातें तो कोई ना कुछ कहेगा। 100% तो किसी से भी कोई खुश नहीं है। 100% तो कोई किसी को नहीं कुछ खुश कर सकता, ना कर सकता है, ना करेगा। और बाकी आप जो कुछ आपके सामने है, ऐसी कोई समस्या वाली बात। तो हम अचानक गली में आए हैं, किसी के ये नहीं कि भाई हमें क्या पता कि आप उनके आदमी हो या नहीं हो, लेकिन आप जो है ना जो है वो बोल रहे हैं। आदमी की नहीं है जी, बात काम की है। जब काम किया है तो वो तो है, बात आदमी की नहीं है। अब आप कोई हमें बता के थोड़ी ना आए थे, आपको क्या मालूम किसके आदमी हम किसके नहीं। हम तो अचानक, आप लोग धूप सेक रहे थे, सर्द मौसम था, चलिए मैंने कहा बातचीत कर लेते हैं। एक और युवा चेहरा जो है ना, जरा सा आगे आइएगा, आगे आइएगा। धूप का आनंद तो आप ले रहे हो, लेकिन आगे वोट की चोट भी करनी है। और एक सोच ये रहती है कि कैसा प्रतिनिधि, जैसा कैसा पार्षद आप लोगों को चाहिए, वो सोच बताओ आप। आयुष गुप्ता अच्छे हैं बहुत। मैंने भी काफी उनसे जिस भी चीज के लिए गई हूँ ना घर पे, तो उन्होंने किया है, मना नहीं कभी भी नहीं किया।
चाहे वो घर पे है या नहीं, उन्होंने बोला आ जाना, जब भी गए तभी भी किया है उन्होंने। चलिए एक और भाई आप तो बता दो यार, जो है ना कितना जो है ना क्या माहौल है 5 यहाँ? साल में इतना विकास किया है जितना 10 साल में किसी ने विकास नहीं किया है। यहाँ पे सबकी लाइनें डलवाई, सीवर लाइनें डलवाई, यहाँ तक की बस्ती है, यहाँ तक की लाइनें डलवाई। आप किसी भी जाके बस्ती में किसी से ही पूछ लो, 10 साल पहले कुछ भी काम नहीं कर रखा था, जो 5 साल में काम हुआ वो आज से 10 साल पहले कुछ भी काम नहीं हुआ, बस सब लाइनें डलवाई हैं। चल प्रसार जो है ना लगातार जारी है। सहयोगी मेरा दिखाएगा इस गली को में किस तरीके से बैनर लगे हुए हैं, और बैनर को देखकर जो है ना दर्शक खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ किसके बैनर कितने ज़्यादा हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा कि भाजपा के हैं या फिर जो है ना कांग्रेस के हैं। चलिए एक इत्तेफाक ही है जो है ना यहाँ पर आप अरे आप भी धूप सेकने आ गए? और क्या, हम तो रोज सेका रोज बैठे रहते। इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ। वोट डालोगी? हाँ, कौन अच्छा आदमी है? सारे ही अच्छे हैं सब हमारे। अच्छे हैं। नहीं, अब उस अच्छाई का वो सोचते हुए आप अपना वोट भी दोगी। गली किसने बनवाई आप? इसने बनाई, गली किसने बनवाई थी आपकी? हाँ, किसना? इन्होंने बनवाई, बंटी ने। बच्चा बंटी ने। हाँ, चलिए बंटी प्यार का नाम है जो है ना, और अचानक बंटी भाई भी शायद जो है ना यही है। और एक इत्तेफाक ही है कि हाँ यहाँ पर जो है ना नाम बंटी भाई है, लेकिन हम तो आयुष गुप्ता के नाम से जानते हैं। हम इत्तेफाक से गुजर रहे थे, यहाँ पर महिलाएं धूप सेक रही थी, मैंने कहा चलो जायजा लिया जाए, और इत्तेफाक से आप भी दिखाई दिए गए। क्या कुछ आप घूम रहे हैं, क्या कुछ लोगों का प्यार कितना मिल रहा है, क्या कुछ रुझान है, क्या स्थिति है? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप यहाँ आए। जनता का रुझान और उत्साह पूरा हमारे साथ है। हर घर जहाँ हम जा रहे हैं, लोग हमें पूरे उत्साह के साथ हमें अपना प्यार समर्थन दे रहे हैं। और पिछली बार हम 500 वोटों से लगभग चुनाव जीते थे, इस बार हम उससे डबल मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बात को मैं आपके चैनल से पूरी तरह लोगों को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि इस बार हम 1000 पार से इस वार्ड में चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक बात बताओ गुप्ता जी, पिछली बार आप पार्षद का 500 वोटों से जीते हैं, इस बार आप मार्जिन का भी जो है ना बता रहे हैं कि वो जो बढ़ोतरी है वो किस आधार पर आप बता रहे हैं? जनता आपको वोट क्यों दे? हम पिछले लगातार, जैसे कि आपको पता है, 1 साल हमारा कार्यकाल बढ़ भी चुका है, 6 साल हमारे चुनाव को हुए हैं। हम 6 साल लगातार लोगों के बीच रहे, किसी का सुख दुख हुआ, हमने कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हम यहाँ नहीं रहे। जितना काम हम कर सकते थे पूरे वार्ड की, आप किसी गली में चले जाओ, आपको पूरे वार्ड की एक भी अंदरूनी सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जो हमारे द्वारा नहीं बनाई गई। जितना विकास हम कर सकते थे उससे ज्यादा हमने किया। और सबसे बड़ी बात, हम 6 साल लोगों के बीच में लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसलिए आज ये है कि जितना भी युवा है, जितना बुजुर्ग है, हमारी मातृशक्ति है, सब हमारे साथ है। और विपक्ष ने प्रत्याशी भी हमारे सामने ऐसा दे दिया है कि जिसको लोग ना तो यहाँ पहचानते हैं, ना जानते हैं, ना ही किसी ने आज तक उन्हें देखा है। उनके पुत्र को तो लोगों ने जरूर देखा है, जो यहाँ 6 साल तक लगातार पूरे वार्ड में शराब पी के घूमते रहे, लोगों से जबरदस्ती पैसे लेते रहे। ये आपको हर व्यक्ति बता सकता है। तो मैंने आपको 1000 मुझे लगता है कम ही बताए हैं। इस बार धर्मपुर की सबसे ऐतिहासिक जीत वार्ड लक्खीबाग से ही होने जा रही है। एक ये रहता है कि भाई मैं इतने काम कर दिए हैं, इतने अभी बाकी हैं, दोबारा से फिर आप जो है ना पार्षद के प्रत्याशी बने हैं। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो अभी आपको करने बाकी हैं और आपने एक मन बनाया है कि ये मेरे वार्ड में होना चाहिए? हमारे एक तो थोड़ा सा सीसीटीवी कैमरे की हमने पूरी कोशिश करी थी, जो नहीं लग पाए, पर सबसे हमारी प्राथमिकता अब इस बार सीसीटीवी कैमरे की होगी। और दूसरी, हमारे यहाँ पर एक हमारे लक्खीबाग में एक जमीन है खाली, जो कई वर्षों से खाली है। उसमें कई लोग कब्जा भी करने आए, पर हमने ऐसा उसमें नहीं होने दिया। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उस जमीन के ऊपर हम अपने पूरे लक्खीबाग लोगों के लिए एक सामुदायिक भवन बनाएंगे, एक धर्मशाला बनाएंगे, जिसमें जितने भी हमारे वार्ड के लोग हैं, जो छोटे मोटे जिसके फंक्शन होते हैं, वो सब वहाँ पे उनके हो पाए। तो मेरी प्राथमिकता उस सामुदायिक भवन की भी सबसे पहले रहेगी। इसके अलावा और कोई मन में हो? मन में तो जो बाकी कार्य बचे हैं देखेंगे, वैसे कोई बचा नहीं है। यही जिस गली में हम खड़े हैं, जब मैं चुनाव लड़ा उससे पहले यहाँ पे सीवर लाइन मेन रोड पे बहती रहती थी, ये आप इसे ही पता कर सकते हैं। हमारे यहीं पीछे एक चैम्बर है, वो लगातार बहता था। तो सबसे पहले जब मैं पार्षद बन के आया, मैंने इसी सीवर लाइन को चेंज कराया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप जो है ना युवा हैं, आप ये बताएं सच्चाई कितनी है आयुष गुप्ता की बातों में?
पूरी सच्चाई है इनकी बातों में। क्या? ये हमारे मतलब सारे मतलब जितने भाई लोग खड़े हैं सबके मतलब परिवार भी हमारा आगे सब मैं इसी मोहल्ले के क्षेत्र का हूँ। जो हमारे आयुष गुप्ता जी ने इतना मतलब वार्ड में काम कार्य किया है, इतना कार्य किया, पीछे आगे इस गलियों में पीछे हर जगह मोहल्ले में लाइटें, लोग बोलते हैं लाइटें नहीं जलती। आप रात को चाहे खुद आप चेक कर सकते हो इस मोहल्ले की लाइटें, जो बोल रहे थे लाइटें नहीं जलती, आप चाहे उन्हें भी ले आओ, सबको मतलब पूरी लाइटें कार्य, पूरी नालियाँ देख लो पूरी साफ मिलेंगी ऊपर से लेके नीचे तक। तो अब की बार आयुष गुप्ता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जो है ना। चलिए ये एक इत्तफाक ही था कि हम लोग जो है ना इस गली से, इस वार्ड की इस गली से गुजर रहे थे और अचानक कुछ महिलाएं हमें दिखाई दी जो धूप का आनंद ले रही थी। तो सोचा क्यों न इनसे बातचीत कर ली जाए कि वार्ड नंबर 70 की क्या कुछ स्थिति है, किसको ये चाहते हैं और कैसा इनका पार्षद होना चाहिए। एक बात इन्होंने साफ तौर से कही है कि सिर्फ ये पार्षद, अगर हम रात में भी जो है ना फ़ोन करते हैं तो हमारे एक कॉल पर जो है ना ये फ़ौरन हमारे साथ जो है ना दुख सुख में खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब 23 तारीख का इंतज़ार है और वो इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होगा। शायद 13 या 14 दिन कुल बचे हुए हैं। अब ये लोग वोट की चोट किसको देते हैं और कैसा पार्षद जो है ना ये लोग चुनते हैं वार्ड नंबर 70 से, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।